कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई जाए और उसका पूजन किया जाए। और मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने एक कलाकार को बुलाया। तो कलाकार ने कहा कि अगर मूर्ति बनवानी है आप लोगों को तो मुझे श्री कृष्ण के जैसे ही चंचलपन एक बच्चा चाहिए। तो गांव वालों ने ढूंढा और एक बच्चे को खोजा। तो उस व्यक्ति ने, कलाकार ने देखा कि एक बच्चे के अंदर श्री कृष्ण के जैसा ही चंचलपन है। तो उसने उस बच्चे का मूर्त बनाया। कुछ दिनों बाद गांव वालों के मन में एक फिर विचार आया कि अगर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी है तो कंस की भी क्यों न मूर्त बनाई जाए, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन चरित्र और कंस के जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन लोगों ने उस कलाकार को बुलाया फिर और उस कलाकार से कहा। तो कलाकार ने फिर वही बात रखी कि अगर कंस के जैसा ही आप लोगों को एक मूर्त चाहिए तो एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसमें कंस की तरह हुबहू गुण हो। तो बहुत दिनों तक खोजने के बाद, यानी कि कंस के जैसा कैरेक्टर वाला कोई व्यक्ति ही नहीं मिला। बहुत दिनों के खोजने के बाद एक जगह से दूसरी जगह लोग भटकते रहे खोजने के लिए। तो एक बार उस चित्रकार को या मूर्तिकार को लेकर गए एक जेल में और देखा एक व्यक्ति को, उस मूर्तिकार ने एक व्यक्ति को देखा तो देखा कि एकदम कंस के जैसा ही कैरेक्टर है उस व्यक्ति का। तो मूर्तिकार ने कहा कि हाँ यह व्यक्ति ठीक कंस की तरह ही है। तो उसने उसका चित्र बनाया। तो जो चित्रकार कहा कि क्या तुम इस मूर्ति को देखना चाहोगे, दोनों मूर्तियों को? तो उसने कहा कि हाँ। तो जब जो कैदी व्यक्ति था जिसकी मूर्ति बनी थी कंस के रूप में, उसने देखा दोनों मूर्तियों को, कंस के मूर्ति को और श्री कृष्ण की मूर्ति को। और जब वह व्यक्ति देखा तो दोनों मूर्तियों को देखकर बहुत तेजी से रोने लगा। तो लोगों ने पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये दोनों मूर्तियां मेरी ही है। जब मैं छोटा था तब मैं कृष्ण के रूप में दिखता था और जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो कंस की तरह दिखता हूँ। तो इस कहानी का मोरल भी यही है कि जब व्यक्ति छोटा था यानी कि नन्हा था तो कृष्ण की तरह चंचलता थी, सभी अच्छे गुण थे। और जिस तरह से वह बड़ा हो गया अपने कुकर्मों के कारण, गलत कामों के कारण कंस में वह बदल गया। तो हमको यही शिक्षा मिलती इस कहानी से कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही बन जाएंगे जैसा कि वह व्यक्ति बन गया। थैंक यू वेरी मच।